सावन का महीना आते ही देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई कावड़ लेकर दूर दूर से जल चढ़ाने आता है, कोई सोमवार का व्रत रखता है तो कोई रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि आपने कभी किसी शिव मंदिर में ध्यान से देखा हो तो एक बात अवश्य आपके मन में आई होगी। भक्त शिवलिंग की परिक्रमा तो करते हैं लेकिन उसे कभी पूरी नहीं करते। वे एक स्थान पर पहुंचकर रुक जाते हैं और फिर वहीं से लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा शास्त्रीय रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपकी हर शिव पूजा का भाव ही बदल जाएगा? यदि भगवान की पूजा में परिक्रमा शुभ मानी जाती है तो फिर भगवान शिव की परिक्रमा अधूरी क्यों रखी जाती है? क्या सचमुच पूरी परिक्रमा करना वर्जित है या इसके पीछे कोई और कारण है? आज हम शास्त्रों, पुराणों और शिव भक्ति की परंपरा के आधार पर इस गहन रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि सनातन धर्म में परिक्रमा का अर्थ केवल किसी देवता के चारों ओर घूमना नहीं है। परिक्रमा का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन का केंद्र भगवान को मानना। जब भक्त किसी देवता की परिक्रमा करता है तो वो प्रत्येक रूप से ये स्वीकार करता है कि उसके जीवन का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक श्वास भगवान के चारों ओर ही घूमता है। इसलिए मंदिरों में परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन जब बात भगवान शिव की आती है तो यहाँ एक विशेष नियम दिखाई देता है। अधिकांश शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते, बल्कि जलहरी या सोमसूत्र तक पहुंचकर वापस लौट आते हैं। यही वो स्थान है जहां से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल और अभिषेक का पवित्र प्रवाह बाहर निकलता है। प्रश्न ये है कि आखिर इसी स्थान को पार करने से क्यों रोका गया है? शैव आगम परंपरा और प्राचीन पूजा विधियों के अनुसार शिवलिंग से निकलने वाला ये जल केवल साधारण जल नहीं माना जाता। भगवान शिव पर अर्पित जल, दूध, पंचामृत और अन्य पूजन सामग्री शिवलिंग का स्पर्श करके दिव्य प्रसाद स्वरूप मानी जाती है। जिस मार्ग से ये जल बाहर आता है उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसीलिए श्रद्धावश उस प्रवाह को लांघना या उसके ऊपर से चलना उचित नहीं माना जाता। यही कारण है कि भक्त वहां पहुंचकर रुक जाते हैं और उसी मार्ग से वापस लौटते हैं। लेकिन क्या यही एकमात्र कारण है? नहीं, इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है। भगवान शिव केवल देवों के देव ही नहीं बल्कि त्याग, वैराग्य और मर्यादा के भी प्रतीक है। उनकी पूजा में हर नियम हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है। अधूरी परिक्रमा मानो ये हमें स्मरण कराती है कि ईश्वर के सामने मनुष्य को अपनी सीमाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन परमात्मा की महिमा अनंत है। इसलिए शिव की परिक्रमा करते समय भक्त विनम्र होकर एक सीमा पर रुक जाता है। ये रुकना केवल पैरों का रुकना नहीं बल्कि अहंकार का रुकना है। एक और मान्यता के अनुसार शिवलिंग का पिछला भाग जहाँ से जल बाहर निकलता है माँ पार्वती और शिव की संयुक्त दिव्य शक्ति का क्षेत्र माना जाता है। इस कारण उस भाग का विशेष सम्मान किया जाता है और उसे लांघना उचित नहीं माना जाता। अलग अलग शैव परंपराओं में इस विषय की व्याख्या थोड़ी भिन्न मिलती है, लेकिन सभी में उस स्थान की पवित्रता पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ एक बात समझना भी आवश्यक है कि सभी शिव मंदिरों में संरचना एक जैसी नहीं होती। कुछ प्राचीन मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ जल का निकास अलग ढंग से बनाया गया है या परिक्रमा पथ भिन्न होता है। ऐसे स्थानों पर स्थानीय परंपरा और मंदिर के पुजारियों के निर्देशों का पालन करना ही उचित माना जाता है।
इसलिए किसी एक नियम को हर मंदिर पर समान रूप से लागू नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में जब लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, तब ये नियम और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार लोग भीड़ में बिना ध्यान दिए जलहरी को पार कर जाते हैं या वही खड़े होकर बातचीत करने लगते हैं। शास्त्र हमें सिखाता है कि जहाँ भगवान का जलाभिषेक जल प्रभावित हो रहा हो, वह अत्यंत श्रद्धा, सावधानी और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने अज्ञानवश कभी पूरी परिक्रमा कर ली हो, तो क्या भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं? इसका उत्तर है नहीं। भगवान शिव भोलेनाथ है। वे अपने भक्त के भाव को देखते हैं, उसकी भूल को नहीं। यदि कोई व्यक्ति नियम न जानने के कारण ऐसा कर देता है, तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद श्रद्धापूर्वक सही विधि का पालन करना ही पर्याप्त है। शिव दंड देने वाले नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने वाले देव है। यही कारण है कि शिव पूजा में केवल बाहरी नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। यदि मन में अहंकार, छल, क्रोध और द्वेष भरा हो, तो केवल अधूरी परिक्रमा कर लेने से पूजा पूर्ण नहीं होती। सच्ची परिक्रमा तब होती है जब हमारा मन भी भगवान शिव के चरणों की परिक्रमा करने लगे और जीवन उनके बताए सत्य, करुणा और वैराग्य के मार्ग पर चलने लगे। इसीलिए अगली बार जब आप सावन में किसी शिव मंदिर जाए और शिवलिंग की परिक्रमा करें, तो केवल एक नियम निभाने के लिए बीच में मत रुकिए। उस क्षण ये स्मरण कीजिए कि जहां आप रुके हैं, वहीं से विनम्रता की शुरुआत होती है। शिव हमें सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को वही छोड़ देना है। शायद इसी कारण शिवलिंग की अधूरी परिक्रमा वास्तव में अधूरी नहीं होती, बल्कि वही भक्त की सबसे पूर्ण परिक्रमा बन जाती है, क्योंकि उसके अंत में केवल भगवान शिव नहीं, बल्कि समर्पण, श्रद्धा और आत्मज्ञान खड़े होते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।